दोस्तों, 2017 के चुनाव में जिस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और पूरी गुजरात बीजेपी की नींद उड़ाई थी, वो था हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल ने चुनाव से 2022 के जो चुनाव है गुजरात, उससे चंद महीनों पहले अब कांग्रेस का पाला छोड़ दिया है। यानी वो नेता जो एक समय एक बड़े समुदाय, पाटीदार समुदाय, पटेल समुदाय का बड़ा नेता उभरा था, लेकिन अगले चुनाव से पहले ही उसकी चमक फीकी होने लगी। और उस पार्टी के नेतृत्व ने, राहुल गांधी ने बड़ी कोशिश की थी हार्दिक पटेल को अपने खेमे में लाने के लिए, और लाई भी थी, और 2020 में उसको एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट यानी कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया था। हालांकि उन्हें कभी भी पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में प्रमोट नहीं किया गया। और यही वो आरोप लगाते रहे हार्दिक पटेल कि उनको तवज्जो नहीं दी गई, उनका यूज किया गया, पार्टी में उनको सुना नहीं जाता, पार्टी की मीटिंग्स में उन्हें बुलाया नहीं जाता। और ये तमाम जो आरोप है वो पिछले 3 महीने से लगा रहे थे। और जाहिर सी बात है कि वो इस तरह के आरोप लगा रहे थे। पार्टी की जो उदयपुर में शिविर हुआ उसमें भी नहीं गए, तो कोशिश यही थी कि पार्टी उनको मनाए या पार्टी उनको निकाल दे। लेकिन कांग्रेस ने इस बार बड़ी चालाकी की, ना तो उनको निकाला और ना ही इस बारे में कुछ वक्तव्य दिया गया। दरअसल हार्दिक कोशिश कर रहे थे, अगर पार्टी उनको निकालती है तो उनकी जो एंटी एंग्री मैन की जो छवि है, जिस तरह की वो रहते हैं, उसको भुना के फिर से पाटीदारों में अपने लिए सहानुभूति जुटा ले। लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया, ना ही उनको मनाया। दरअसल पार्टी के जो सूत्र हमें बताते हैं कि उनकी कोशिश थी कि कई बार जो पार्टी के नेता हैं जिनको अच्छा करके लाते हैं, वो भस्मासुर पैदा हो जाते हैं। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में हुए, पार्टी का पलीता लगा दिया। तो पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि इस तरह के नेताओं को ज्यादा तवज्जो दो जो चुनाव से चंद दिन पहले ही इतना राता बिखेर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हार्दिक पटेल को लेकर जो पार्टी सोच रही थी कि वो कोहिनूर होगा और उसके आने से पार्टी बड़ा करिश्मा कर सकती है, वो नहीं कर पाई, ना 2017 के चुनाव में, ना 2019 के लोकसभा चुनाव में। इसलिए पार्टी जो है ये समझ नहीं पा रही थी कि इसको किस तरह से सेटल करें, इसलिए उन्होंने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। दरअसल हुआ क्या, अब ये समझिए पूरा मामला हुआ क्या कि हार्दिक पटेल और क्यों नाराज हुए। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि नरेश पटेल जो पटेलों के बड़े नेता हैं, उनके साथ कांग्रेस की बातचीत चल रही है और इसी बात से वो नाराज हैं। वो नहीं चाहते थे कि नरेश पटेल को लिया भी जाए, क्योंकि इससे उनकी जो अहमियत है, इफेक्ट है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। हार्दिक पटेल की अब नरेश पटेल की कोई तुलना भी नहीं की जा सकती। हालांकि दोनों पाटीदार के अलग अलग समुदाय से है, लेकिन नरेश पटेल का जो है इफेक्ट जो है बहुत तकड़ा है। वो सिर्फ हार्दिक पटेल नहीं, पटेल के और जो तमाम नेता है उनसे भी बड़े नेता है। बड़े मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, काफी काम भी किया है और उनका पटेलों में वास्तव में इफेक्ट भी है। और इसकी वजह से ही कांग्रेस के साथ उनकी बात चल रही है। कांग्रेस के साथ बात भी चल रही है, बीजेपी के साथ भी चल रही है, आम आदमी पार्टी के साथ भी बातचीत चल रही है। लेकिन हार्दिक इसी बात से नाराज थे कि उनको क्यों लिया जा रहा है और उनको क्यों प्रमोट नहीं किया जा रहा। यह बात हार्दिक ने खुद कही भी थी कि 2017 में पार्टी ने मेरा इस्तेमाल किया, 2022 के चुनाव में नरेश भाई का करेंगे, 2027 में किसी और का। यानी उनके आने से नाराज थे। अब ये चाह रहे थे कि क्योंकि इनको ना तो पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया और ना इनको प्रमोट किया और ना इनकी बातों को कभी गौर से सुना गया, कई निर्णय इनके ना चाहते हुए भी लिए गए। दरअसल हुआ क्या, दरअसल हार्दिक पटेल ने 2017 के से पहले जो आंदोलन उठाया था, उस आंदोलन से भी नहीं जुड़ पाए। पटेलों के जो मुद्दे थे उनको भी भूल गए। दरअसल ना तो पटेलों में अपनी पहचान बना पाए, उन मुद्दों से लगातार नहीं जुड़े रहे, और ना ही जो दूसरे जो ग्रुप थे, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे दूसरे, उनमें भी अपनी इफेक्ट नहीं छोड़ पाए। 2017 के चुनाव से पहले आप देखेंगे कि जिग्नेश मेवानी और उधर कन्हैया कुमार और हार्दिक, इनकी तिगड़ी थी, दोस्ती भी चर्चा में थी। लेकिन जिग्नेश की जो इफेक्ट है कांग्रेस में वो बहुत ज़्यादा है। पार्टी से बाहर है लेकिन उसके बाद भी उनकी बातों को तवज्जो से सुना जाता है। लेकिन वहीं कन्हैया भी लगातार ग्रोथ कर रहे हैं कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद भी। लेकिन हार्दिक जो चाहती थी पार्टी, कांग्रेस जो चाहती थी कि उस तरह का नेतृत्व दे, उस तरह से पार्टी को लोगों तक पहुंचाए, वो नहीं कर पाए और इसलिए पार्टी ने उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी वो अपने आप को चाह रहे थे। और पटेल समुदाय भी ये समझ गया कि ये युवा हालांकि कम उम्र में जो है नेता बन गया, लेकिन मुद्दों की समझ कम है और प्रतिबद्धता भी कम है।
और इसी वजह से जो है उनकी छवि नहीं बन पाई। नरेश पटेल के आने से तमाम पार्टी कोशिश कर रही है कि उनके आने से पाटीदार जो समुदाय है, पटेल समुदाय, उनका वोट भी आएगा, और इसी वजह से तमाम पार्टी उनको अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं कि अब ये जाएंगे कहाँ, और उसका इफेक्ट की बात हो चुकी, अब ये जाएंगे कहाँ। अब जाने का जो इनका जो रेजिग्नेशन लेटर है उसको आप समझ सकते हैं, लगभग वही भाषा आपको दिखाई देगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी उनको अप्रोच किया था कि वो हमारे यहाँ आए, और बातचीत भी अंदर खाने कुछ चली थी, लेकिन रेजिग्नेशन की जो लैंग्वेज है हार्दिक पटेल की, वो आप समझ सकते हैं। धारा 370, CAA, समान नागरिकता आचार संहिता, और कश्मीर इशू और राम मंदिर, तमाम वो इशूज है, और 3-4 दिनों से वो राम मंदिर, राम भक्त, वो तमाम चीज़ों की बात करते हुए रहे। ये वही लैंग्वेज है जो बीजेपी का आम कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक बोला करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये मुद्दे कहीं ना कहीं ये इशारा लगभग कर रहे हैं कन्फर्म कि वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाने वाले, जैसा कि हमारे सूत्र भी बता रहे हैं। अब बात करते हैं कि इससे बीजेपी में उनका कद क्या रहेगा, बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा। बीजेपी को फ़ायदा नुकसान की बात बाद में है, लेकिन उनके कद की बात कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी के पास अपने पटेल समुदाय के कई लीडरशिप है, उनको कोई बड़ा पद या ऐसा तो नहीं है। हाँ, यूथ जो ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक पद दिया जा सकता है बड़ा, लेकिन ये भी बीजेपी को समझना होगा कि क्यों बीजेपी और हार्दिक दोनों ध्रुव बन गए थे, विपक्ष की राजनीति करते थे। अब हार्दिक के पास जो सपोर्टर हैं वो बीजेपी के साथ जाने में उनके साथ कितना रह पाएंगे ये भी देखना है, और बीजेपी को उनको आने में कितना फायदा होगा ये भी देखना है। तो उनके तोल मोल के बाद ही देखा जाएगा कि दोनों को म्यूचुअल रूप से कितना फायदा होगा। लेकिन ये इन चुनावों से ये भी साफ हो जाएगा कि उनका कद कितना है और उनका प्रभाव भी कितना है। साफ जाहिर है कि ये जो चुनाव है ये महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और ये कांग्रेस भी ये समझने चाह रही है कि कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए जिस तरह से आम आदमी पार्टी ग्रोथ कर रही है उसकी वजह से 2017 जैसी भी सीट ना आए। और आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है कि जोड़ तोड़ कर कई नेताओं को अपने पाने में लाया है कि कहीं अगर सरकार ना बने तो कुछ ऐसा तो करे कि विपक्ष की भूमिका में आ जाए। वहीं बीजेपी भी डरी हुई है कि इस तरह जो है इस बार जो है पंजाब जैसी हालत में आम आदमी पार्टी के आने से ऐसा ना हो जाए। यानी इस बार का जो चुनाव है काफ़ी कन्फ्लिक्ट, सीधी सीधी टकराव, त्रिकोणीय चुनाव लग रहा है, और ये काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। हाँ, लेकिन अंत में सिर्फ इतना ही कि हार्दिक पटेल जो नेता इतनी जल्दी ग्रोथ की थी, चमक इतनी बड़ी थी, वो धीरे धीरे से क्षितिज पर जा रहा है, चमक खो रहा है। और चुनाव से पहले जिस तरह से उन्होंने पलटी मारने की कोशिश की है, हालांकि 2 साल पहले का 2020 का ही उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे थे कि पाला वो बदलते हैं व्यापारी, और जिनकी प्रतिबद्धता होती है वो पाला नहीं बदलते हैं, मरते दम तक कांग्रेस में रहेंगे। हालांकि 2 साल बाद ही उनकी प्रतिबद्धता भी बदल गई, और अब देखते हैं कि वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या करते हैं, कितने दिन तक रह पाते हैं और क्या उनका प्रभाव रहता है। लेकिन साफ जाहिर है कि इस बार गुजरात चुनाव वास्तव में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।